अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम यू ऑल। आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं आपके अपने प्यारे चैनल बड़ा इंग्लिश चैनल पर। और आप सब जानते हैं कि हम सीख रहे हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन, कि हम इंग्लिश टेक्स्ट को हिंदी में या फिर उर्दू में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे ट्रांसलेशन कर सकते हैं, कैसे उसको समझ सकते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर आपको इस चैनल से जरा भी बेनिफिट मिल रहा है, कुछ आपको फायदा पहुंच रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ में आप शेयर कर सकते हैं, दूसरों को रिकमेंड कर सकते हैं। तो आइए बगैर किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। हमारा एक चैप्टर है 5th क्लास, जो एनसीईआरटी की बुक है इंग्लिश टेक्स्ट की। इसका नाम है मेरी गोल्ड। उसका एक चैप्टर है फ्लाइंग टुगेदर। फ्लाइंग टुगेदर इसका मतलब होता है उड़ना। टुगेदर मीन्स एक साथ, एक साथ उड़ना। यहां पर पहले एक बात की गई है कि व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स योर पेरेंट्स एंड टीचर्स टेल यू टू डू ऑन टाइम। गेट अप इन मॉर्निंग, डू द होमवर्क, पेक योर स्कूल बैग, एटसेट्रा। यहां पर कहा गया है व्हाट आर द सम ऑफ द थिंग्स योर पेरेंट्स एंड टीचर्स टेल यू टू डू ऑन टाइम। क्या कुछ ऐसी क्या चीजें हैं जिनके लिए आपके पेरेंट्स, योर पेरेंट्स आपके वालिदैन, एंड टीचर्स और टीचर्स आपके उस्ताद, टेल यू आपको कहते हैं, टू डू ऑन टाइम वक्त पर करने के लिए। जैसे क्या क्या कहते हैं, जैसे कि गेट अप इन द मॉर्निंग, सुबह में उठो, डू द होमवर्क, होमवर्क करो, पेक योर स्कूल बैग, स्कूल बैग पैक करो, यानी तैयार करो। ठीक है ना। यहां पर है अब, डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री। डीप इन अ फॉरेस्ट, ठीक है ना। डीप का मतलब गहरा, इन अ फॉरेस्ट जंगल। तो क्या मतलब हुआ, डीप इन अ फॉरेस्ट एक जंगल में बहुत गहरा, स्टूड, ठीक है ना, खड़ा हुआ था। क्या, अ वेरी टॉल ट्री, एक बहुत लंबा पेड़। वेरी मीन्स बहुत, टॉल मीन्स लंबा, ट्री मीन्स पेड़। एक बहुत लंबा पेड़ खड़ा हुआ था। तो डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री, एक बहुत लंबा पेड़ खड़ा हुआ था एक जंगल में। फॉरेस्ट मीन्स जंगल, डीप गहरे। तो एक गहरा जंगल था जिसमें एक बहुत बड़ा पेड़ खड़ा हुआ था, लंबा पेड़ खड़ा हुआ था। इट्स लीफी ब्रांचेस, इट्स यानी इसकी, पेड़ की, इसकी, लीफी मीन्स पत्तीदार, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसकी पत्तीदार ब्रांचेस, शाखें, टहनियां, इसकी पत्तीदार टहनियां, शाखें, स्प्रेड आउट, बाहर फैली हुई थी। स्प्रेड मीन्स फैलना, बाहर फैली हुई थी। लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स, मजबूत आर्म्स की तरह। आर्म का मतलब होता है बाहें, बाजू। मजबूत बाजुओं की तरह बाहर फैली हुई थी। इट्स क्या, इट्स लीफी ब्रांचेस, इसकी पत्तीदार शाखें। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज। ये पेड़, दिस ट्री, ये पेड़, वॉज था, द होम घर, ये पेड़ घर था किसका, ऑफ अ फ्लॉक। फ्लॉक बोलते हैं ग्रुप का, ग्रुप को बोलते हैं, फ्लॉक मीन्स ग्रुप। ये घर था फ्लॉक का, ग्रुप का। किस चीज का ग्रुप था, ऑफ वाइल्ड गीज, जंगली हंसों का। देखिए गूज का मतलब होता है, एक्चुअली वर्ड है असल गूज। गूज का मतलब होता है हंस, जो बगला टाइप का होता है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको बोलते हैं गूज। इसी का प्लूरल फॉर्म आता है गीज, इसी का प्लूरल फॉर्म आता है गीज, ठीक है ना। तो गूज का मतलब होता है एक हंस, और गीज का मतलब होता है बहुत सारे हंस। वाइल्ड का मतलब होता है जंगली, वहशी। फ्लॉक का मतलब होता है ग्रुप। तो दिस ट्री वॉज द होम ऑफ, ये पेड़ घर था, वॉज द होम ऑफ, घर था किसका, ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज, ठीक है ना, जंगली हंसों के झुंड का। फ्लॉक मीन्स झुंड। दे फेल्ट सेफ देयर, वो वहां खुद को महफूज महसूस करते थे। सेफ मीन्स महफूज, सुरक्षित। दे फेल्ट, वो महसूस करते थे, फील की सेकेंड फॉर्म फेल्ट, वो महसूस करते थे महफूज, देयर वहां पर। वन ऑफ द गीज, उन हंसों में से एक,
वॉज अ वाइज ओल्ड बर्ड, एक बहुत ही अकलमंद बूढ़ा परिंदा था, पक्षी था। मतलब जो वहां पर फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज रहता था, उसमें से वन ऑफ द गीज वॉज अ वाइज ओल्ड बर्ड, उनमें से एक गूज, एक हंस बहुत अकलमंद था। वॉज अ वाइज, अकलमंद था। वाइज मीन्स अकलमंद, समझदार, बाशऊर। ओल्ड बर्ड, ही नोटिस्ड, उसने नोटिस किया, उसने देखा, अ स्मॉल क्रीपर, एक छोटी क्रीपर को देखा। क्रीपर का मतलब होता है वो बेल जो अपने आसपास के पेड़ों के ऊपर लिपटती और चढ़ती चली जाती हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। ही नोटिस अ स्मॉल क्रीपर, उसने नोटिस किया स्मॉल क्रीपर को, छोटी बेल को। कहां पर? एट द फुट ऑफ द ट्री, पेड़ के पांव पर, मतलब नीचे। फुट का मतलब यहां पर पांव होता है, लेकिन यहां पर मतलब करेंगे जड़, यानी नीचे, बिल्कुल ग्राउंड वाला जो पोर्शन होता है। एट द फुट ऑफ द ट्री, पेड़ के नीचे बिल्कुल जड़ पर स्मॉल क्रीपर देखी। ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट, वो बोला टू द अदर बर्ड्स, दूसरे पक्षियों से, अबाउट इट, इसके बारे में। किसके बारे में? स्मॉल क्रीपर के बारे में। क्या बोला उसने? डू यू सी दैट क्रीपर, क्या आप उस क्रीपर को देखते हैं, देख रहे हैं? ही सेड टू देम, उसने उनसे कहा, यानी पूछा, लेट अस डेस्ट्रॉय इट, आइए इसको खत्म कर देते हैं, इसको बर्बाद कर देते हैं। डेस्ट्रॉय मीन्स बर्बाद करना, तबाह करना। लेट का मतलब होता है लेट अस, आइए ऐसा करते हैं। जैसे आपको कहना हो लेट अस गो, आइए चलते हैं। लेट अस प्ले, आइए खेलते हैं। लेट अस रीड नाउ, आइए अब पढ़ते हैं। तो लेट अस डिस्ट्रॉय इट, आइए इसको खत्म करते हैं, बर्बाद करते हैं, जाय करते हैं। वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट, वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट, हम इसको क्यों बर्बाद करें, क्यों खत्म करें? आस्क द गीज इन सरप्राइज, दूसरे हंसों ने बहुत ताज्जुब के साथ में पूछा। सरप्राइज का मतलब ताज्जुब। आस्क पूछना, आस्क द गीज, दूसरे हंसों ने पूछा, इन सरप्राइज, सरप्राइज में यानी ताज्जुब में। क्या कहा? इट इज सो स्मॉल, ये अभी इतने छोटे हैं, ठीक है ना। वॉट हार्म कैन इट डू, ये क्या नुकसान दे सकते हैं? वॉट हार्म, क्या नुकसान, कैन इट डू, ये कर सकते हैं, ये क्या नुकसान कर सकते हैं, माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों। रिप्लाइड द वाइज ओल्ड बर्ड, जवाब दिया अकलमंद बूढ़े पक्षी ने। वाइज अकलमंद, वाइज मीन्स अकलमंद, ओल्ड बूढ़ा, बर्ड पक्षी, परिंदा। तो अकलमंद बूढ़े परिंदे ने जवाब दिया, दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो, क्या जवाब दिया? क्या दैट, कि वो, लिटिल छोटा, क्रीपर क्रीपर, क्या जवाब दिया? कि वह छोटा क्रीपर यानी बेल, विल सून ग्रो, जल्दी ही ग्रो कर जाएगी, यानी बड़ी हो जाएगी, ग्रो बड़ी हो जाएगी। एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री, जैसे ही ये बढ़ती जाएगी ऊपर की तरफ इस पेड़ पर, इट विल बिकम थिक, ये घनी हो जाएगी। इट विल बिकम, ये हो जाएगी, थिक, घनी, एंड स्ट्रॉन्ग, और मजबूत हो जाएगी, यानी ये घनी और मजबूत हो जाएगी। व्हाट ऑफ दैट, ये क्या मतलब है? आस्क द गीज, दूसरे हंसों ने पूछा। आपको हमेशा याद ही रखना है कि गूज जो होता है वो सिंगुलर नाउन होता है, और इसी का प्लूरल आता है डबल ई के साथ में। इंग्लिश में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि समटाइम्स एक नाउन के शुरू के दो वावल को दूसरे वावल से चेंज कर देते हैं। जैसे फुट, फुट का मतलब होता है एक पांव, और अगर इसका फीट कर दें तो बन जाएगा एक से ज्यादा पांव, यानी ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। व्हाट ऑफ दैट, ये क्या है? आस्क द गीज, हंसों ने पूछा। व्हाट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस, व्हाट हार्म, क्या नुकसान, कैन अ क्रीपर, ये क्रीपर यानी ये बेल, डू अस, कर सकती है हमारे लिए, यानी ये हमें क्या नुकसान पहुंचा सकती है। डोंट यू सी, क्या तुम नहीं देखते हो? रिप्लाइड द वाइज बर्ड, जवाब दिया किसने? वाइज बर्ड ने, अकलमंद पक्षी ने। क्या जवाब दिया? विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर, कि इस बेल की मदद के साथ, विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर, इस क्रीपर की मदद के साथ, मदद की वजह से, इसका सहारा लेकर, इट विल बी पॉसिबल, ये मुमकिन हो जाएगा। इट विल बी पॉसिबल, ये मुमकिन हो जाएगा। फॉर समवन, किसी भी शख्स के लिए, टू क्लाइंब दिस ट्री, इस पेड़ पर चढ़ना।
यानी अगर ये पेड़, ये बेलें बड़ी हो जाएंगी, मजबूत हो जाएंगी, तो फिर क्या होगा, इट विल बी पॉसिबल, तो ये मुमकिन हो जाएगा, पॉसिबल मीन्स मुमकिन, ये मुमकिन हो जाएगा फॉर समवन, किसी के लिए, टू क्लाइंब, चढ़ना, दिस ट्री इस पेड़ पर। अ हंटर, एक शिकारी, अ हंटर एक शिकारी, हंटर मीन्स शिकारी, और हंट का मतलब होता है शिकार करना, HUN, शिकार करना, और लास्ट में ER लगा देने से वाला वाली मीनिंग बन जाती है। जैसे ड्राई से ड्राइवर, चलाने वाला, HOLD होल्ड, पकड़ना, होल्ड से होल्डर, पकड़ने वाला, स्पीक बोलना, स्पीक से स्पीकर, बोलने वाला, हैंग लटकाना, हैंग से हैंगर, लटकाने वाला, ठीक है ना। प्ले, प्ले मीन्स खेलना, प्ले से प्लेयर, खेलने वाला, समझे बात को। तो इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइंब दिस ट्री, अ हंटर कैन कम अप, एक शिकारी ऊपर आ सकता है, एंड किल अस ऑल, और हम सबको मार सकता है। ये था आपका रिप्लाई ओल्ड वाइज बर्ड का, ठीक है ना। हम आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिरी बात, अगर आपको इस वीडियो से फायदा पहुंचा है तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। मिलेंगे फिर, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।